हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस। तो आज बात करेंगे बहुत ही कम शेयर प्राइस वाले 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। ऐसे स्टॉक्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है रिटेल इन्वेस्टर्स में। तो आज हम हाजिर हैं आपके लिए मोस्ट सर्च टॉपिक अबाउट शेयर मार्केट के साथ। तीनों ही स्टॉक्स मोर देन 30% करेक्शन में फिलहाल चल रहे हैं। फुल्ली एनालाइज करेंगे स्टॉक्स को, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं तो वोलेटिलिटी होगी स्टॉक्स में, बट अच्छे रिटर्न्स भी हो सकते हैं अगर हम फुल एनालिसिस के साथ राइट टाइम पे बाय करें। तो अगर सही प्राइस पर ऐसे स्टॉक्स को हम बाय करते हैं तो मल्टी बैगर रिटर्न्स हम ले सकते हैं इन स्टॉक्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस नहीं हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके, इनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो पहला स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है अपने प्रोडक्ट सेगमेंट की। कंपनी MDS मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स बनाती है और प्लाईवुड एंड इलाइट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है MDF बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग में। एशिया की 3rd लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंपनी है इस प्रोडक्ट सेगमेंट की। डोमेस्टिक मार्केट में अगर बात करें तो 27% मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो इन सब पॉइंट्स को अगर हम देखते हैं तो कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। फ्यूचर ग्रोथ बिजनेस की देखते हैं तो वो भी बहुत ही हाई है। ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड नो डाउट बहुत ही हाई रहने वाली है फ्यूचर में। स्मॉल कैप स्टॉक्स जब हम पिक करते हैं तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे हमारी नजर रहनी चाहिए और इनके लो प्राइस पे भी हमें बाय करने का कंसिडर करना चाहिए बेहतर रिटर्न्स के लिए। तो 2010 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। 2018 में इसका डिमर्जर भी हुआ ग्रीन प्लाई के साथ में 1:1 के रेशो में, और उसका इसके शेयर प्राइस पर भी अफेक्ट हुआ था। बात करें अगर फंडामेंटल्स की तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 310 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इसका 255 रुपए, 52 वीक हाई 616 रुपए के आसपास रहा। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3802 करोड़ रुपए के आसपास की है। बुक वैल्यू पर शेयर 77 रुपए के आसपास है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है 0.48% का। ओवरऑल हाई इसका 630 रहा था और फिलहाल ये 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। मतलब इसके आधे से भी कम प्राइस में फिलहाल स्टॉक अवेलेबल है। तो 52% के लगभग करेक्शन में चल रहा है स्टॉक फिलहाल। बट कुछ टाइम पहले ये स्टॉक इससे भी ज़्यादा करेक्शन में था, क्योंकि लो इसका 260 के आसपास भी था। अप टू 60% करेक्शन में ये था और अभी ये रिवर्सल में चल रहा है स्टॉक। पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ROE 28.8%, ROCE 29.7% है। बेहतरीन है, इंडिकेट करते हैं बेहतरीन रिटर्न्स को। डिविडेंड कुछ खास नहीं है बट लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल है। डेप्ट कंपनी के ऊपर 227 करोड़ का है, लेकिन कैश रिजर्व्स इनके पास 1091 करोड़ के हैं। तो डेप्ट ना के बराबर ही है, 0.30% का ही है। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ, बट एनुअली बेसिस पे अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है कंपनी अपने। तो अच्छे रिटर्न्स कंपनी प्रोवाइड करवा सकती है लॉन्ग टर्म में। हमें बात करें शेयर होल्डिंग की तो 53.1% प्रमोटर होल्डिंग, 4.43% FII होल्डिंग्स, 21.18% DII होल्डिंग्स एंड 21.3% पब्लिक होल्डिंग्स हैं। अच्छे खासे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स हैं। तो फ्यूचर में कंपनी के ग्रोथ चांसेस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो इसे कंसिडर किया जा सकता है। सेकेंड स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, कंपनी का नाम है तिरुमलई केमिकल्स लिमिटेड। केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी 2nd लार्जेस्ट पोजीशन होल्ड करती है। वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है पैन इंडस्ट्री में। पैन इंडस्ट्री मीन्स जिसमें ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जिनका यूज प्लास्टिक, डाइज एंड पिगमेंट्स में होता है। कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ भी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है कंपनी के लिए। 1973 में कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। उस टाइम पे सिर्फ एक मेन प्रोडक्ट था इनका, और इतने सालों में इन्होंने 34 कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और फिलहाल ये 15 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। बात करें फंडामेंटल्स की तो फिलहाल इसका शेयर प्राइस 204 रुपए के आसपास है। कंपनी का 52 वीक लो 168 रुपए के आसपास रहा है और 52 वीक हाई इसका 286 रुपए के आसपास का रहा है। तो फिलहाल ये स्टॉक जो है वो 40% करेक्शन में चल रहा है अपने हाईएस्ट से। हाईएस्ट इसका 340 रहा है, बट इससे भी कम स्टॉक था। 170 के आसपास भी स्टॉक था पहले, लगभग 50% के करेक्शन में था ये। अभी ये भी कंपनी रिवर्सल में ही चल रही है। बात करें अगर इसके फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2097 करोड़ रुपए के आसपास की है।
बुक वैल्यू पर शेयर 105 रुपये। डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करवा रही है अच्छा खासा 1.22% का। पी वैल्यू और पीईजी के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड स्टॉक आ रहा है। आरओई 29.8%, आरओसीई 35.4% है। लाजवाब आरओई एंड आरओसीई हैं इसके, अच्छे रिटर्न्स को शो कर रहा है। डेब्ट कंपनी के ऊपर 191 करोड़ का है, बट रिजर्व्स इनके पास 1180 करोड़ रुपए के आसपास हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.15% का ही है, ना के बराबर ही डेब्ट है इनके पास। तो ऐसी कंपनी जिसमें डेब्ट भी नहीं है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी हैं कंपनी के, और साथ ही साथ सस्ते प्राइस पे भी हमें फिलहाल अवेलेबल है, बहुत बेहतर होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स के लिए। फाइनेंशियल्स पर अगर नजर डालें तो केमिकल सेक्टर का मार्जिन डिक्लाइन हुआ था, ये सभी को पता है, और इसी का असर इस कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स पर भी पड़ा। बट अब इसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है हमें। अगर आपको रिस्की लग रहा हो तो आप अभी इसमें बाय करना स्किप कर सकते हैं, बट वॉचलिस्ट में इस स्टॉक को जरूर रखें, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स फ्यूचर के लिए बेहतर रिटर्न्स प्रोवाइड करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। थर्ड स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, कंपनी का नाम है गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड। प्रोडक्ट सेगमेंट अगर हम देखें तो एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में इसके प्रोडक्ट सेगमेंट पे डिस्कस किया है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट सेगमेंट है, बहुत ही अच्छे फ्यूचर रिटर्न्स इसके हमें मिल सकते हैं। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कि आईटीसी, ब्रिटानिया, पार्ले वगैरह शामिल हैं, और इन्हीं से कंपनी का 15 to 20% रेवेन्यू अर्न कर लेती है कंपनी। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज इसकी क्लाइंट्स हैं, तो फ्यूचर ब्राइट ही है कंपनी का। जैसे जैसे ये कंपनीज ग्रो करेंगी उसके साथ साथ गोकुल एग्रो भी ग्रो करेगी ही करेगी। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 108 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इसका 78 रुपए के आसपास रहा है। 52 वीक हाई 152 रुपए के आसपास रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1598 करोड़ रुपए के आसपास की है। डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड नहीं करवा रही है अभी तक कोई भी। बुक वैल्यू पर शेयर 38.99% का इसका है। शेयर अभी फिलहाल 30% के करेक्शन में चल रहा है, क्योंकि हाईएस्ट इसका 152 के आसपास रहा है। पीई रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड स्टॉक आ रहा है। आरओई 30%, आरओसीई 32% इसका रहा है। डेप्ट 267 करोड़ का है, और साथ ही साथ कैश रिजर्व्स इनके पास 505 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। अच्छे फंडामेंटल्स हैं कंपनी के। फाइनेंशियली भी अगर हम देखें तो एनुअली एंड क्वार्टरली हर तरह से कंपनी ने अपने सेल्स को, प्रॉफिट को, रेवेन्यू को लगातार इंक्रीज ही किया है। एक नेगेटिव पॉइंट जो इसमें शो हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग्स के बारे में। तो प्रोमोटर होल्डिंग्स इसमें 71.97% की हैं। एफआईआई होल्डिंग्स ओनली 0.05% है, और पब्लिक होल्डिंग्स 27.98% की है। तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स कंपनी में ना के बराबर हैं। बट एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि प्रोमोटर होल्डिंग्स इसमें बहुत ही ज़्यादा हैं। मेजॉरिटी स्टॉक्स जो हैं वो प्रोमोटर्स के पास ही हैं, और साथ ही साथ प्रोमोटर्स के लगभग 15% शेयर्स जो हैं वो प्लेज्ड हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के बारे में, बट कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। इसमें अच्छे रिटर्न्स देने की काबिलियत कंपनी रखती है। तो आज के हमारे सारे स्टॉक्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, लगभग 30 to 40% करेक्शन में चल रहे हैं, अच्छे प्राइस में आपको मिल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपके अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको कौन सा स्टॉक सबसे बेहतर लगा अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में प्रोवाइड करवाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपके एनालिसिस के बारे में। Thank you. Take care.